साहब की वाणी अद्भुत है। गुरु तो ऐसा चाहिए, गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु न ले। गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु न ले। और शिष्य कैसा होना चाहिए? शिष्य तो ऐसा चाहिए, शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे, गुरु को सब कुछ दे। यहाँ जो समर्पण भाव है, जो शिष्य भाव है, जो त्याग भावना है, जो प्रेम भाव है, उसकी प्रमुखता है। भीतर में स्थिति कैसी है, यही प्रमुख है। वाणी में क्या है, यही मात्र पर्याप्त नहीं है। मन से, मन से, वचन से, मन से, वचन से और कर्म से एकनिष्ठ होना। महापुरुषों ने कहा, महापुरुषों ने कहा और साहब ने इस पर बारंबार चोट किया है। वाणी में कुछ है, मन में कुछ है, क्रिया, क्रिया उससे भिन्न है। मनस्येकम, मनस्येकम, वचस्येकम, कर्मण्येकम महात्मनाम। श्रेष्ठ जनों के क्या लक्षण हैं, महापुरुषों के लक्षण क्या हैं, साधकों के क्या लक्षण हैं? मन भी पवित्र है, वाणी भी पवित्र है और क्रिया व्यवहार भी पवित्र है, श्रेष्ठ है, शुभ है, कल्याणकारी। मन, वचन और कर्म, मन, वचन और कर्म तीनों से एक है जैसे। बिल्कुल वो मन, वचन और कर्म से सत्य में प्रतिष्ठित हैं, मन, वचन और कर्म से सद्ज्ञान में प्रतिष्ठित हैं, मन, वचन और कर्म से सदगुरु के ज्ञान में ही, स्वरवेद में ही, साहेब की साहिबी में ही रमे हुए हैं, रमे हुए हैं। एक घड़ी, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में बुनियादी। कबीर, कबीर संगति साधु की, कबीर संगति साधु की, कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। मन, वचन और कर्म की एकता। अभी हमने वाणी से कुछ नहीं बोला, अभी हमने वाणी से कुछ नहीं बोला। शब्द तो विवेक युक्त ही होने चाहिए। एक एक शब्द हमारा, एक एक शब्द हमारा तरासा हुआ होना चाहिए। अभी हमने वाणी का प्रयोग नहीं किया, कुछ नहीं किया। अभी इंद्रियों से कोई व्यवहार भी नहीं हुआ, अभी किसी प्रकार की कोई क्रिया भी संपन्न नहीं हुई है, अभी वाणी से कुछ बोला भी नहीं है, लेकिन यहाँ चल रहा है। यहाँ चल रहा है मन का संकल्प, मन की उधेड़ बूंद चल रही है। जैसा हम चिंतन कर रहे हैं, जैसा हमारा मन चिंतन कर रहा है, जैसा हमारा मन मनन कर रहा है, बुद्धि विवेचन कर रही है,
हम अच्छा सोचें, हम अच्छा ना सोचें, हम बढ़िया सोचें, हम बढ़िया ना सोचें। जैसा भी हम सोच रहे हैं, जैसा हमारा मन मनन कर रहा है, जैसी हमारी बुद्धि विवेचन कर रही है, अभी वाणी से कुछ बोला नहीं, अभी इंद्रियों से कोई व्यवहार भी नहीं हुआ, मात्र मन के मनन और बुद्धि के विवेचन से ही एक प्रकार का कर्म घटित हो गया, एक प्रकार का कर्म घटित हो गया। उसी रूप में, शुभ रूप में, अशुभ रूप में, पाप रूप में, पुण्य रूप में, धर्म रूप में, अधर्म रूप में, जैसा हमारा मन है, जैसा हम चिंतन कर रहे हैं। मन वचन और कर्म से सत्य में प्रतिष्ठित होना, मन वचन और कर्म से ज्ञान में ही प्रतिष्ठित होना, यही साधकों के लक्षण है, यही श्रेष्ठ जनों के लक्षण है। मनसि वचसि काये, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णः, त्रिभुवन मुपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः, परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम, निज हृदय विकसन्तः, निज हृदय विकसन्तः, संति संतः कियन्तः, संति संतः कियन्तः। आचार्य क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो मन वचन और कर्म से अमृत से भरे हों, जैसे मन में, वचन में और कर्म में, साहेब की वाणी क्या कहती है? शब्द संहारे बोलिए, शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव, एक शब्द करे घाव। वो गांठ बना के बैठ जाता है, ऐसा बोला था, ऐसा हमको बोला था। कभी पुरानी स्मृतियों में वो गांठ बना के जैसे बैठ जाता है। शब्द की चोट बहुत तेजी से लगती है, तीव्रता से लगती है। वो बोल दिया तो बोल दिया, उसमें न्याय कितना था, सत्य कितना था, ज्ञान कितना था, विवेक कितना था, यह भी तो समझना है, यह भी तो समझना है कि उसको गांठ बना के बैठ जाएंगे। तो शब्द की चोट भीतर तक लगती है, वो बोलता नहीं है, वो याद करता रहता है, उसकी भीतर ईर्ष्या की भावना जग जाती है, द्वेष की भावना प्रकट हो जाती है। एक एक शब्द जैसे तरासा हुआ, एक एक शब्द ज्ञान से युक्त हो, एक एक शब्द धर्म से युक्त हो, एक एक शब्द जैसे विवेक से भरा हो, अधर्म पूर्वक, अज्ञान पूर्वक, अविवेक पूर्वक किसी को चोटिल नहीं कर सकते। अधर्म पूर्वक, अज्ञान पूर्वक, अविवेक पूर्वक किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। साहब की यही सहजता है, साहब की यही सरसता है, साहब की यही स्वाभाविकता है। सबके भीतर वही है, जो सबके भीतर उसी को देखता है, जो सबके भीतर उसी को देखता है, वो किससे घृणा करेगा? वो किसी से घृणा नहीं कर सकता, किसी से घृणा नहीं कर सकता।
जो आत्मा हमारे अंदर है, जो आत्मा हमारे अंदर है, उसी प्रकार की आत्मा सबके शरीर और जीवन को संचालित कर रही है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, आत्मवत् सर्वभूतेषु ततो न विजुगुप्सते। सबकी अपनी अपनी आत्मा है, सबके पास इच्छा शक्ति है, सबके पास ज्ञान शक्ति है, कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन भीतर में वही है, भीतर में वही है, सबके भीतर वही बैठा है, सबके भीतर प्रयत्न शक्ति है। किसी को अज्ञान पूर्वक, अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक, अविवेक पूर्वक प्रताड़ित नहीं कर सकते, पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। किसी को अधर्म अन्याय पूर्वक चोटिल नहीं कर सकते, क्योंकि सबके भीतर वही आत्मा के भीतर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, केवल परमात्मा स्थित है, केवल परमात्मा स्थित है। दुखियों का दुख कैसे कम हो, दुखियों का दुख कैसे कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कैसे कम हो, कष्ट कम कैसे हो, दुख कम कैसे हो, दूसरे का दुख दूर करने में हम कैसे उपयोगी हो सकते हैं। ऐसा चिंतन करने वाला, ऐसा चिंतन करने वाला योगी ही तो सबके लिए उपयोगी है। ऐसा चिंतन करने वाला सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। सबकी श्रेष्ठ कामनाओं की सिद्धि हो, सबको शांति मिले, सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। तो हम कैसे उपयोगी हो सकते हैं दूसरे की पीड़ा को कम करने में, दूसरे के दुख को कम करने में? यही करुणा भाव है। दुखी हमको दुखी न बना सके, क्योंकि हम दुखी हो जाएंगे तो उसका दुख दूर कौन करेगा। हमें उसके दुख को कम करना है, उसके दुख को बढ़ाना नहीं। यही करुणा भाव है। दुखी को देखकर दुख की वृद्धि ना हो, दुखी को देखकर उसका दुख कैसे हम कम कर सकते हैं, उसकी पीड़ा को हम कैसे कम कर सकते हैं, ऐसा चिंतन ही श्रेष्ठ चिंतन है, योगियों का चिंतन। उसका दुख और न बढ़ जाए, ये करुणा भाव है, करुणा भाव है। योगी के 4 लोक व्यवहार बतलाए गए। महर्षि पतंजलि ने बतलाया योगी को रहना संसार में है, सांसारिक लोगों के बीच में रहना है। योगी को भिन्न भिन्न अंतःकरण वाले रहते हैं, भिन्न भिन्न विचारों वाले हैं, सबके अपने भोग हैं, सबके अपने संस्कार हैं, सबकी एक स्थिति है।
बहुत प्रकार के विचार वाले, चिंतन वाले व्यक्ति हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं। उनके बीच में आपकी योग यात्रा भंग न हो जाए। संसार में तो कई तरह के प्राणी हैं, कैसे उन प्राणियों के साथ आपका लोक व्यवहार होना चाहिए, लोक व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसमें 4 बातें हैं। 4 प्रकार का लोक व्यवहार बतलाया गया है। प्रथम है मित्रता का, मैत्री भाव। प्रथम है मैत्री भाव। जो श्रेष्ठ जन है उनके प्रति मैत्री का भाव होना चाहिए, मित्रता की भावना होनी चाहिए। जो सत्संगी है, संगति सुधर जाए। सबकी अपनी सर्किल होती है, सबकी अपनी एक संगति होती है, सब अपनी संगति ढूंढ लेते हैं। हमारी मैत्री, हमारी संगति सत्संगी लोगों के साथ ही होनी चाहिए, सत्संगी लोगों के साथ। श्रेष्ठ जनों के साथ ही हमारी संगति होनी चाहिए। भवसागर नरदेह का दिशा प्रदर्शक यंत्र। सत्संगति सब मूल है, सब ज्ञानन पर मंत्र, सब ज्ञानन पर मंत्र। तो सत्संग न होने से, सत्संगति न होने से, कम होने से निरर्थक चिंतन हो सकता है। सत्संग के अभाव होने से समस्याएं बढ़ जाती हैं। मैत्री भाव किसका है? सत्संग के प्रति है। कल्याणकारी चिंतन न होने से, बढ़िया चिंतन न होने से खराब चिंतन शुरू हो जाता है। सत्संग न होने से बिल्कुल फालतू बकवास शुरू हो जाती है। तो मैत्री भाव जो है, जो श्रेष्ठ भाव है, उसका अभाव होने से समस्याएं बढ़ने लगती हैं। सत्संग न होने से केवल शरीर और संसार का चिंतन ही होता है। शरीर और संसार का चिंतन करना है, घर में रहना है, परिवार में रहना है, डूब नहीं जाना। गंगा में स्नान करना अच्छा है, गंगा में स्नान करके बाहर निकल आना है। गंगा में डूब कर प्राणों को गंवाना श्रेष्ठ नहीं है, प्राणों को गंवाना। एक निश्चित मार्ग पर चलकर ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। असंगति ठीक नहीं है, विपरीत संगी साथ में है, तो मन की क्या स्थिति है, बुद्धि की क्या स्थिति है कि आप उससे अपने को बचा पाएंगे? मन किस स्थिति में है, बुद्धि की क्या स्थिति है, विचारों की क्या स्थिति है? कि वैसे माहौल में रहकर अपने को बचा सकते हैं। आत्मिक बल का आधार कितना है, आत्मिक बल कितना बड़ा है, आंतरिक शक्ति कितनी बड़ी है। समुद्र में नौका लगी है, समुद्र में नौका है, समुद्री जहाज है, उस पर दिशा सूचक यंत्र लगा है। यूं ही नहीं भटक रही समुद्र में ये नौका इधर से उधर। एक निश्चित मार्ग पर चलकर ही, एक निश्चित मार्ग पर चलकर ही ये नौका अपने लक्ष्य पर पहुंचती है। ये नौका